आज की इस वीडियो में हम अपने एक टॉपिक है उभयनिष्ठ निकालना। ठीक है, कॉमा निकालना बोलते हैं हम इसको। इसके भी एक नियम होता है, ठीक है, और इसको निकालना बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, तो इसको भी एक टॉपिक बना के लाया हूँ। ठीक है, तो उभयनिष्ठ अधिकतर किसमें नहीं है, सबसे अधिक उन संख्याओं में होता है जो दो संख्याओं में जब दो संख्या में या इसको हम राशि बोले जिसमें जोड़ना और घटाना दोनों के बीच नहीं होता, वहाँ पे निकाला जाता है क्या, उभयनिष्ठ या कॉमन निकाला जाता है। जैसे ये बीजगणित में और त्रिकोणमिति में सर्वाधिक होता है। ठीक है, बीजगणित मतलब जैसे मैं आपको बताया था चर अचर राशि में क्या है, जोड़ना और घटाना समान राशियों के बीच नहीं होता है करके, असमान राशियों के बीच। तो वैसे ही है, जैसे एक एग्जांपल से दिखाता हूँ मैं। मान लो 2x है माइनस 1 है, छोटा से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2x है और ये 1 है, ये अलग राशि है, ये अलग राशि है, इन दोनों के बीच ये घटाना नहीं होगा। इस स्थिति में इन दोनों के बीच ना उभयनिष्ठ निकाल के हल किया जाता है। उभयनिष्ठ निकालने का सबसे एक ही नियम है कि सबसे छोटी संख्या को देखा जाता है और छोटी संख्या को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन है, यही चीज़ देखनी है आपको कि एक सबसे छोटी संख्या। ठीक है, संख्या में यहाँ x है, यहाँ x है, तो दोनों पक्षों में दोनों होना चाहिए ना। यहाँ पे x नहीं है तो ये x नहीं निकलेगा। एक सबसे छोटा है और ये 2 के पहाड़े में आता है, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं एक ऐसे। ठीक है, इसमें आप नहीं समझोगे पर छोटा सा बता रहा हूँ। जो भी संख्या निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है उसको जानने के लिए इसी संख्या से इनको ही भाग दे दो। जैसे 2x भाग देंगे 1 से, ये माइनस को उतार दिया, ये 1 का 1। चूँकि एक ही निकाले हैं ना तो इसका हल कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। एक से इसी को भाग देंगे तो पहले कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 से भाग देंगे तो ही 2x ही रहेगा, माइनस 1 को काटेंगे तो केवल 1 से। तो 1 को निकालने की कोशिश, मतलब यहाँ पे एग्जांपल से आपको बताने का तरीका ये कि सबसे छोटी को निकालना है। अब मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ सेकेंड। मान लो 10x माइनस या जो भी रहे, ये देखो। अब इन दोनों में तो जोड़ना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 10x है अलग राशि है, 5 अलग राशि है। ठीक है, तब उभयनिष्ठ निकाला जाता है। अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10 और 5 में 5, तो 5 छोटी है देखेंगे। ठीक, और ये क्या 5 10 के पहाड़े में आता है, तो हाँ 5 दूनी 10 होता है, तो छोटी को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे छोटी निकालने का वही बता रहा हूँ, छोटी को निकालेंगे 5 ब्रैकेट में, या और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x से नहीं निकलेगा, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x बस है, तो ब्रैकेट में 5 को निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 5 से ही भाग देंगे दोनों को। 5 प्लस को ले लिए, ये 5 और इस 5 को भाग दे देंगे। तो यह देखो संख्या साथ भाग पहले तो आप कॉमा को लिख लें और ब्रैकेट खोल लें। ठीक है, ये वाला 5 एकम 5 दूनी ये 2, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, ये x उतार देंगे, ये प्लस है, ये प्लस, 5 एकम यानी यहाँ पे 1 बचा है, तो ये 1। ये देखो इसका कॉमन हमने 5 निकाला तो ये आया। ठीक, अगर मान लो पहाड़े में नहीं आता है, कौन सा, मान लो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 6x माइनस 9। अब देखो 6 छोटी है 9 बड़ी है। ठीक, लेकिन ये 6 के पहाड़े 6 दूनी 12 हो जाएंगे, इसके पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहीं पे सोचना है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 6 से छोटी संख्याओं को सोचना है कि
जैसे मैंने सोचा 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6 आएगा और 3 त्रिक 9 आएगा, तो आप यहाँ पे 3 निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे 3 निकालेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेंगे वह जानने के लिए आप इन्हीं 3 को इससे भाग दे दो, 6x और ये इस 3 को यहाँ पे -9/3 ऐसे कॉमा को लिखो और 3 एकम 3 दूनी 2, x यहाँ पे कुछ x नहीं है तो x को उतार दो, -3 एकम 3 त्रिक 3 बार में, तो ये इसका उभयनिष्ठ। ब्रैकेट में क्या बचता है बच्चे नहीं जानते ना, तो ये इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉमा निकालने का तरीका है। कॉमा निकालने के तरीके में आप अगर मान लो ये 6 है, ये 9 है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, बड़ी बड़ी संख्या होता है ना भाई, तो आप वहाँ पे महत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमा ढूंढने के लिए कि इन दोनों में कौन सा फैक्टर है, तो उसके में महत्तम समापवर्त उपयोगी होता है। जैसे 6 का पहले आप निकालेंगे, 2 से जाएगा 2, 2 दिया, 3 से जाएगा ये एक बार में। 9 का निकालेंगे, 9 3 से जाएगा और 3 त्रिक फिर 3 से जाएगा 3, तो कौन सा कॉमन है देखो, 6 में 2 गुणा में 3 आया है और 9 में आया है 3 3 3 3, तो जो कॉमन दो समान संख्याएं आई हुई होती है उसे ही उठाया जाता है महत्तम समाप में। इसमें 3 आया, तो 9 और 6 का महत्तम समापवर्त 3 है, तो देखो मैंने यहाँ पे उभयनिष्ठ 3 लिया है, तो ऐसा महत्तम समापवर्त का उपयोग इन्हीं चीज़ों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त की उपयोगिता भी बताया था। ठीक है, तो ऐसा होता है। आप अगर नहीं मालूम कर पा रहे कि दोनों संख्या में क्या निकालनी है ताकि आप हल आगे कर सके, तो ये महत्तम समापवर्त निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ये है सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढनी है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है और उसी छोटी संख्या से बड़ी को मिलान करने की क्या उसके पहाड़े में आता है कि नहीं, फिर आता है तो उसी छोटी संख्या को निकालना होता है। ठीक है, बड़ी को नहीं। ठीक है, तो यही है नियम उभयनिष्ठ निकालने का।